हेलो माय डियर व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल केन स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जेरेंड एक चैप्टर होता है उसको डिस्कस करने वाले हैं। जेरेंड होता क्या है, जेरेंड कैसे बनता है, चलिए हम सीखते हैं। ठीक है, जेरेंड एक्चुअली जेरेंड जो है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। कैसे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है और ये हमारा एज अ नाउन, एज अ एडजेक्टिव भी काम करता है। कैसे? चलिए हम पहले देखते हैं एज अ नाउन कैसे काम करता है। ये रीडिंग इज अ गुड हैबिट। ओके, इस सेंटेंस में इज हमारी वर्ब है। क्लियर? इससे पहले यहाँ पे रीड में मैंने आईएनजी लगाया। कुछ बच्चे समझ सकते हैं या जिनको पता नहीं होगा वो उसको यहाँ पर वर्ब सोच बैठते हैं। ये बच्चा यहाँ पर वर्ब नहीं है, ये वर्ब में आईएनजी बिफोर वर्ब वाला कि हमारे एज ए जेरेंड काम कर रहा है और ये हमारे ये यहाँ पर हमारा भी एज ए नाउन भी काम कर रहा है। ठीक है, दूसरा एज अ एडजेक्टिव का काम करता है ये। चलिए सीखते हैं। आई सॉ अ रनिंग हॉर्स इन द फॉरेस्ट। ओके, इस सेंटेंस में मैंने जंगल में एक घोड़े को दौड़ते हुए देखा। हमारा घोड़ा क्या है? नाउन है। इस सेंटेंस में हमारा घोड़ा क्या है बच्चों? नाउन है। और नाउन से पहले जो ये रनिंग है ये हमारा एज अ एडजेक्टिव का रोल अदा कर रहा है। और आपको पता ही होगा कि एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन क्वालिफाइज करता है। तो इस वर्ड ने इस वर्ड दैट मीन्स घोड़े के बारे में बताया। घोड़ा कैसा था? हमने घोड़े को दौड़ते हुए देखा। तो हमको यहाँ पर आई थिंक आपको ये पता चल गया होगा कि जेरेंड हमारा एज अ नाउन और एज अ एडजेक्टिव काम करता है। इसको डिटेल में डिस्कस करने से पहले हमको थोड़ा सा नॉन फाइनेंट का पार्ट पढ़ना पड़ेगा। नॉन फाइनेंट का पार्ट पढ़ने से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे वर्क करता है और क्या होता है। चलिए हम पढ़ने जा रहे हैं जेरेंड को डिटेल में थ्रू नॉन फाइनाइट। ओके, जरा लिख लीजिए आप इसको जरा। देखिए जेरेंड हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। अगर इसके हम पार्ट करें तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करना चाहूंगा। पहला फाइनाइट और दूसरा नॉन फाइनाइट। ठीक है, अब ये फाइनाइट क्या होता है? Ram is sleeping now. Second, Mr. Sharma is walking with him. ठीक है, यहां पर दो सेंटेंस लिखे मैंने। राम इज स्लीपिंग नाउ, राम सो रहा है। और दूसरे सेंटेंस में मिसेस शर्मा इज वॉकिंग विद हिम, शर्मा जी उनके साथ टहल रहे हैं, चल रहे हैं। ओके, तो यहां पर हमारा ये जो स्लीपिंग और वॉकिंग है ये फाइनाइट वर्ब का एग्जांपल है। फाइनाइट होते क्या है? फाइनाइट वह क्रिया होती है जो अपने सब्जेक्ट, टेंस और नंबर के अकॉर्डिंग इस्तेमाल की जाती है। या यूं कहे कि जिस वर्ब पे सब्जेक्ट का शासन हो हमारी क्या कहलाती है बच्चों? फाइनाइट वर्ब कहलाती है।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। अब चलते हैं नॉन फाइनाइट की तरफ। ठीक है, नॉन फाइनाइट इसके तीन पार्ट होते हैं। पहला जेरंड, और जेरंड हमारा बनता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आइंदे लगाने से, और ये हमारा एज आ बच्चों नाउन काम करता है। ठीक है, सेकंड हमारा होता है इन्फिनेटिव। ठीक है, इन्फिनेटिव हमारा बनता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। ठीक है, थर्ड हमारा होता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल, अब इसके भी हमारे तीन पार्ट होते हैं पार्टिसिपल के। ठीक है, पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, और थर्ड हमारा है परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, यस सर। अब हम यहां पर जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसमें जेरंड का उपयोग होता है को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आगे आपको सब ये सब समझ में आ रहा होगा कि नॉन फाइनाइट में जेरंड का उपयोग होता है। ये यहाँ पर जो हमने फाइनाइट वर्ब लिखी है स्लीपिंग और वॉकिंग भी एक फाइनाइट वर्ब जेरंड का एग्जांपल है। ये यहाँ पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में यूज हुआ है, स्लीपिंग और वॉकिंग। अब इस पार्ट में नॉन फाइनाइट में जेरंड और पार्टिसिपल, पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरंड, हम इसको और डिस्कस करने जा रहे हैं। सर ये फाइनाइट वर्ब कैसे इसमें स्लीपिंग? इसमें देखो बच्चों, फाइनाइट वर्ब ये इसलिए है, यहाँ पे सब्जेक्ट राम है, यस सर, तो स्लीप का यूज करा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस है ये भी और ये भी, यहाँ पर टेंस चेंज भी हो सकता है। ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस सब्जेक्ट राम, तो ये राम के अकॉर्डिंग स्लीप यूज की गई। ठीक है, सेकंड सेंटेंस में मिस्टर शर्मा, शर्मा जी टहल रहे उनके साथ, तो ये शर्मा जी जो उसमें सब्जेक्ट बना है, ये सब्जेक्ट चेंज हुआ तो वर्ब भी चेंज हो गई। ठीक है, यस सर, वह वर्ब जो अपने सब्जेक्ट टेंस नंबर जैसे सब्जेक्ट चेंज हुआ तो वर्ब को भी चेंज होना ही पड़ेगा। तो इस तरह की वर्ब्स होती हैं वो हमारी सभी कहलाती है फाइनाइट वर्ब। ओके बच्चों, ये आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल को। थोड़ा यहाँ पे स्पेस कम, थोड़ा मैं रफ करने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, देखिए जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, ये हमारा एज अ नाउन काम करता है, और जो सेंटेंस नाउन होता है वह हमारा सब्जेक्ट भी होता है। अगर ये बिफोर वर्ब आता है तो नाउन हमारा वर्ब के बाद भी होता है। ठीक है, अगर बिफोर वर्ब आ रहा है, हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं जेरंड को, जब ये बिफोर वर्ब आएगा तो ये एज ए नाउन काम करेगा और ये हमारा सब्जेक्ट भी कहलाएगा। क्लियर? पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है हमारा वो आफ्टर वर्ब आ सकता है, आफ्टर वर्ब, और ये हमारा एज अ ऑब्जेक्ट और एज अ एडजेक्टिव काम करेगा। कैसे? मैं कुछ एग्जांपल एक बार फिर लिखने जा रहा हूं, आप आई थिंक समझ पाओ। देखिए, इसको शुरू करने से पहले मैंने दो सेंटेंस लिखे थे आपको। जैसे पहला था ये, रीडिंग इज अ गुड हैबिट। ओके, और इसमें सेंटेंस में लिखा था आई सॉ अ रनिंग हॉर्स
running horse in the jungle. Okay, first sentence, please go up. First sentence, ये is यहाँ पर verb है, Yes sir. वर्ब से पहले जेरेंड का उपयोग हुआ है। ये अब यहाँ वर्ब का पार्ट नहीं है, ये जेरेंड है, ठीक है ना। जेरेंड ये यहाँ पर नाउन और सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार के प्रोसेस में अगर सेंटेंस में जेरेंड इस प्रकार यूज किया जाता है तो वह हमारा एज ए नाउन काम करेगा। जैसे आपने एक सेंटेंस सुना होगा, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू द हेल्थ, तो यहाँ पे स्मोकिंग भी एज अ जेरेंड है और एज ए नाउन काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हो रीडिंग, रीडिंग इज अ गुड हैबिट, तो यहाँ पे रीडिंग हमारा क्या है, जेरेंड है और ये एज अ नाउन काम कर रहा है। ओके सर क्या ये ऑब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकता हाँ है? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। मैं जैसे मैं एग्जांपल बोलूं, वी लाइक स्विमिंग, हाँ बिल्कुल, तो सर ये स्विमिंग इसमें ऑब्जेक्ट स्विम, हाँ इसमें हमारा स्विमिंग एज अ ऑब्जेक्ट काम और करेगा। ये जेरेंड भी है ये। हाँ बिल्कुल। ठीक है। चलिए पार्टिसिपल में आते हैं। आई सॉ अ रनिंग हॉर्स, देखिए यहाँ पे हमारी सॉ क्या है, एक वर्ब है और वर्ब के बाद हमने रनिंग को इस्तेमाल किया है। इस सेंटेंस में रनिंग हमारा वर्ब के बाद है, ठीक है। तो ये हमारा, अच्छा ये हमारा हॉर्स क्या नाउन है, और नाउन से पहले आपको पता है एडजेक्टिव होता है, अब वो पता होगा आई थिंक, ठीक है। तो ये हमारा एज अ एडजेक्टिव रोल प्ले कर रहा है। क्लियर, इस सेंटेंस में ये रनिंग हमारा एज अ एडजेक्टिव का पार्ट है। क्लियर बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा कि तो यहाँ पर रनिंग हमारा एज अ एडजेक्टिव काम कर रहा है इस सेंटेंस में, और इस सेंटेंस में हमारा रीडिंग एज अ नाउन। जेरेंड के अलग अलग रूप हैं, यहाँ पर एज एडजेक्टिव है, यहाँ पर एज अ नाउन काम कर रहा है। ओके बच्चों, इसके अलावा भी जेरेंड हमारा इस्तेमाल किया जाता है कहाँ पर, इसके बाद जेरेंड कहाँ पे इस्तेमाल होता है मैं उसको भी यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, देखिए जरा। यहाँ पर मैं कुछ वर्ड लिखने जा रहा हूँ, जैसे अवॉइड, हेट, यूज्ड टू, accustomed to, और enjoy, etc। इनके बाद आप आईएनजी फॉर्म मतलब जेरेंड को यूज करोगे, क्योंकि जेरेंड बनता कैसे है हमारा, वर्ब में आईएनजी लगाने से ही बनता है, ठीक है। जैसे I avoid swimming, ठीक है। तो इसी प्रकार आप इन शब्द को इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे आते हैं, अगर सेंटेंस में बी फॉर्म यूज की जाती है, बी फॉर्म जैसे इज, आर, एम, वाज, वर, अगर सेंटेंस में बी फॉर्म यूज की जाती है, देखो ये जो हमने 5 फॉर्म लिखे हैं ये हमारी बी फॉर्म के बी फॉर्म के ही रूप होते हैं। जैसे I am used to reading the newspaper। अगर आप ग्रामर की बुक को देखोगे तो आपको लिखा मिलेगा कि यूज टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है हमेशा, लेकिन यहाँ पर ये कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं कि अगर बी फॉर्म के साथ इनका इस्तेमाल होता है तो आपको आईएनजी लगानी ही पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम इसका जेरेंड का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसका मीनिंग हुआ कि मुझे अखबार पढ़ने की हैबिट है, ये आदत है, ओके। इसके अलावा हम पजेसिव एडजेक्टिव में भी इसका यूज करते हैं, जैसे उसको मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ,
डस्टर। My, his, their, जो इस तरह के सभी हमारे परेसिव एडजेक्टिव हैं, हमको उनमें भी आईएनजी यूज करनी पड़ेगी। ये आईएनजी क्या है? ये बच्चों आईएनजी जेरेंड ही है, क्योंकि जेरेंड हमारा बनता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से। जैसे जैसे आई डोंट लाइक हिज स्पीकिंग, आई डोंट लाइक हिज स्पीकिंग। यह यहाँ पर हिज किसका रोल अदा कर रहा है? परेसिव एडजेक्टिव का। ठीक है, यहाँ पर स्पीकिंग किसका रोल अदा कर रहा है? ये स्पीकिंग हमारा रोल अदा कर रहा है एज अ जेरेंड का। तो जेरेंड हमारा इस रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। ओके बच्चों, आई होप आपको जेरेंड कहाँ से पढ़ता समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।